नजरिया आ रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिल्कुल, तो लगातार दिग्गज हमें ये तो बता रहे हैं कि पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, लेकिन दिग्गजों की राय ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स से बचना चाहिए, और वो भी नज़रिया इस बार दिग्गजों की तरफ से आता हुआ दिखा है। मनीष सोनथालिया मोतीलाल ओसवाल एएमसी से जब हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि वेदांत फैशंस जैसे स्टॉक्स हैं, ऑफकोर्स रिटेल कैटेगरी इन दिनों हम देख भी रहे हैं किस तरह से एक एक कर फोकस में आती हुई दिख रही है, चाहे फिर नायका, रिलायंस ने भी रिलायंस रिटेल के तौर पर रिटेल सेगमेंट में उतरने की पूरी तरह से कोशिश की है, और यहाँ पर रिटेल सेगमेंट जो है बाजार में एक नए फ्लेवर के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वेदांत फैशन ऑफकोर्स कंपनी के आईपीओ के टाइम से ही ये चर्चा में रहा है और अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं, तो यहाँ पर दिग्गजों का मानना है कि पॉजिटिव नजरिया इसे पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके सामने एविएशन शेयरों में निवेश से बचने की राय भी हमें मनीष ने दी है। ऑफकोर्स इन दिनों एविएशन में न्यूज बेस्ड नेगेटिव इम्पैक्ट काफी सारे आते हुए दिख रहा है, और एविएशन कंपनियां जो है कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे जूझ रही हैं। इसी के चलते एविएशन सेक्टर से दूर रहने की राय यहां पर मनीष की तरफ से आती हुई। विनय शर्मा निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि पीएसयू बैंक शेयरों पर बुलिश नजरिया रखना चाहिए। ऑफकोर्स आज सुबह भी हम आपको बता रहे थे कि बैंकिंग शेयरों में क्रेडिट ग्रोथ लगातार हम देख रहे हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी अच्छे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते सरकारी बैंक क्षेत्र में खास तौर से नजर आपको रखनी चाहिए। वहीं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर के वैल्यूएशंस भी काफी विनय को आकर्षक नजर आ रहे हैं। और अंत में हमारे साथ चरणदीप सिंह जो कि ग्रीक कैपिटल से जुड़े, रिलायंस पर उन्होंने अपना पॉजिटिव नजरिया बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस लंबी अवधि के लिए काफी आकर्षक नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और साथ ही कैपिटल गुड्स सेक्टर्स भी हैं जिस पर फोकस बनाकर हमें चलना चाहिए। धन्यवाद मानसी, ये पूरे सेक्टर्स और स्टॉक्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।